तो वीवर्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 का मेला सज चुका है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि ये सीज़न बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी यूनिक एंट्रीज़ होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। सलमान खान की एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने बुलाया सबसे पहले पूजा भट्ट को। ओटीटी सीज़न में यहाँ पर एक पैनल बिठाया जाएगा जहाँ पर कंटेस्टेंट्स का जो फ्यूचर होगा वो ये पैनल डिसाइड करेगा कि क्या वो कंटेस्टेंट घर में जाने के लायक है या नहीं। और इस ओटीटी सीज़न में कंटेस्टेंट को करना होगा पैसों के साथ सर्वाइवल, यानी कि इनको एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाएगी इनके रैंक के मुताबिक और इनको घर में उसी से ही चीज़ें खरीदनी होंगी उसी पैसों से। ये सबसे पहली कंटेस्टेंट है फलक नाज, शहजान खान की बहन, जिनका रिसेंटली अभी एक स्कैंडल बना था कि इनोसेंट सी एक्ट्रेस ने उनके लिए खुदकुशी कर ली थी। सेट पे तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आई, मगर पैनल में जब इनसे सवालात किए गए कि आपके भाई और उस स्पेसिफिक इवेंट के बारे में अगर बात की गई तो आप क्या जवाब देंगी? तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और वो सबको जवाब दे देंगी और वो हाइपर भी नहीं होंगी। उनसे काफ़ी ज़्यादा सवालात किए गए जिनका उन्होंने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, जहाँ पर पूजा भट्ट उनसे पूछती नज़र आती हैं कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पर आप अपने भाई को डिफेंड कर रही थी और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। उसके बाद इन पर जब रैंकिंग दिखाई जाती है तो इनकी रैंकिंग काफ़ी कम होती है। ऑडियंस इनको 9 नंबर पर लाती हैं, मगर सारे जजेस आपस में डिसाइड करके इनको 6 नंबर पर ले जाते हैं। जहाँ पर फलक को 75,000 रुपए दिए जाते हैं और बिग बॉस के घर में एंटर होते ही इन्हें कहा जाता है कि आपको इन 75,000 में से ही अपना एक बेड खरीदना है। बेड खरीदने के बाद बेड के पास में ही एक गुल्लक होगा जहाँ पर उन्हें वो पैसे डालने होंगे। तो वो घर में एंटर होते ही सबसे पहले बेड देखती हैं और अपना एक बेड खरीद लेती हैं। उसके बाद आती है कंटेस्टेंट नंबर 2 की, जहाँ पर आते हैं ट्रिगर्ड इंसान के भाई, फुकरा इंसान। बंदा तो बहुत कमाल था, बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन ये जो आपकी अदालत में अंकल जी हैं, इन्होंने आते ही उसको कंफ्यूज करना शुरू कर दिया कि तेरे अंदर हवा भरी हुई है, मगर वो बार बार डिफेंड करते रहे। तो कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। यार एक बंदा 4-4 5-5 यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसका कंटेंट इतना अच्छा तो होगा कि इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके। क्या यार आते ही एक यूट्यूबर से फट गई। खैर, मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद इनसे काफ़ी सारे सवालात किए गए, उनको डांटा भी गया। फिर उसके बाद स्क्रीन पर देखा गया कि इनका रैंक क्या है। इनको ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा पसंद किया, ये फर्स्ट पे थे, मगर इनको उठा के नंबर 4 पर फेंका गया और इनको कुछ अमाउंट दे दी और घर के अंदर भेज दिया गया। जहाँ जाते ही इन्होंने अपना बेड सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पर उनकी फलकनाज से मुलाकात भी हुई। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जिया शंकर और यूट्यूबर फुकरे इंसान को एक साथ ही बिग बॉस के घर में भेजा गया। ये कंटेस्टेंट नंबर 3 थी। जिया शंकर और अभिषेक की आपस में लड़ाई भी हुई। यहाँ पर अभिषेक को कहा गया कि आप सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं, और जिया शंकर ने कहा कि आप फ़ौरन से ही लोगों को जज कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को बिग बॉस के घर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये अपना बेड सेलेक्ट करते हैं और फलकनाज से बातें करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंटेस्टेंट की बारी आती है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट बुलाते हैं आकांक्षा पुरी को। आकांक्षा पुरी को बिग बॉस के घर में एंट्री नहीं दी जाती, उन्हें होल्ड पर रखा जाता है और उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं। सलमान खान उनसे कहते हैं कि सीज़न 13 में तो आपका बहुत ज़्यादा चर्चा रहा, बल्कि हर सीज़न में ही आपका चर्चा रहा। आकांक्षा ने कहा बस आखिर मुझे आना ही पड़ा। उनके और मिका जी के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मिका मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनसे ये भी सवाल किया गया कि मिका की वोटी के नाम का एक रियलिटी शो था जो आप जीती थी, तो उन्होंने कहा कि मिका मेरा 8-10 सालों से बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अगले कंटेस्टेंट थे हमारे इंडिया के एंटरटेनर यानी कॉमेडियन भी और एंकर भी। इनमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। इनका नाम है साइरस भरोचा। साइरस को बिग बॉस के घर में एंटर कर दिया गया और रैंकिंग लिस्ट में इन्हें सनी लियोनी ने टॉप 2 में डाल दिया, यानी कि नंबर 2 में, और इनको करेंसी देकर बिग बॉस के घर में भेजा गया, जहां पर बाकी कंटेस्टेंट ने इन्हें गाइड किया कि यहाँ पर इन्हें कैसे अपना बेड खरीदना है। उसके बाद दोस्तों एक और कंटेस्टेंट आती हैं जिनका नाम है मनीषा रानी, और उनके साथ एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी आते हैं जिनका नाम है जाद हदीद। निशा रानी काफ़ी इंथुजियास्टिक और कॉन्फिडेंट लगे बिग बॉस को लेकर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थी। ये तो बिग बॉस के घर में जाकर पता चलेगा कि ये क्या करती हैं। इनको देख के लगता है कि ये जाते ही लव एंगल बना लेंगी। उसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शन होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ का।
उन्हें स्टेज पर बुलाकर काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप 6 वीक्स यहाँ पर रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि नवाज़ बच्चों को लेकर पेरिस जा रहे हैं और मैं यहाँ पर ओटीटी करूँगी। उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजिस्ट आए और उनकी बेटी आई कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट अपनी बेटी को बिग बॉस के सेट पे छोड़ने आए थे। दोस्तों, यहाँ पर नवाजुद्दीन की वाइफ और इन फीमेल को कोई एंट्री नहीं मिली। इन्हें आकांक्षा पुरी के साथ बिठा दिया गया होल्ड पर। उसके बाद दोस्तों अविनाश सचदेव की एंट्री होती है, जहाँ पर उनकी एक्स को भी बुलाया जाता है क्योंकि वो रिलेशनशिप के मामले में कोई ज़्यादा लकी नहीं है। तो कुछ सवाल जवाब किए गए, उनकी डिवोर्स के बारे में पूछा गया और उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी पूछा गया। तो उन्होंने लड़कियों के बारे में एक ओपिनियन देते हुए कहा कि लड़कियां चाहती हैं कि मर्द एक कुत्ता हो या रोबोट हो, बस ऑर्डर किया जाए और वो करता रहे जो भी उनको बोला जाए। लड़कियों के बारे में उनके थॉट्स काफ़ी गलत थे। जब उनके एक्स को बुलाया गया तो थोड़े कंफ्यूज हो गए। दोस्तों, उनकी एक्स को अंदर एंट्री नहीं मिली। अविनाश को तो बिग बॉस के घर में कुछ पैसों के साथ भेज दिया गया, मगर उनकी एक्स को रोक लिया गया क्योंकि बिग बॉस की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट था कि वो लोग रिवील नहीं करेंगे कि बिग बॉस के घर में कौन जा रहा है, मगर उन्होंने ये रिवील कर दिया और एज अ पनिशमेंट के तौर पर उनको वहीं पे रोक लिया गया और आकांक्षा के साथ बिठाया गया क्योंकि 2 कंटेस्टेंट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ और वो एस्ट्रोलॉजर की बेटी, उनको बिग बॉस के घर में बाद में एंट्री मिल चुकी थी। उसके बाद दोस्तों एक और यूट्यूब सेंसेशन को बिग बॉस के घर में भेजा गया और लास्ट जो सबसे मज़े की चीज़ हुई वो पूजा भट्ट की एंट्री थी, यानी कि भट्ट फैमिली में से भी आ गया कोई बिग बॉस के घर में। जैसे ही वो एंटर होती हैं तो अविनाश उनको मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं कि मेरी मॉम का नाम भी पूजा है और वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। यहाँ पर अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान बोल रहा होता है कि वी का बंदा है, इसको आगे काम चाहिए, इसीलिए ये पूजा भट्ट के आगे पीछे घूम रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहरानी जाड हदीद के टैटूज़ के बारे में पूछ रही होती हैं। ये इनकी 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन काफ़ी क्यूट लगती है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। ये था बिग बॉस ओटीटी का ग्रैंड प्रीमियर और जैसा कि सारे कंटेस्टेंट भी रिवील हो गए, कल पता चलेगा कि बिग बॉस के घर में आकांक्षा को एंट्री मिलती है या नहीं।